जिनका अभी तक दाखिल खारिज नहीं किया गया। मेरा मूल है महोदय कि जब डिफेक्ट दूर करके ही दाखिल खारिज का बाद क्लियर किया जाता है, दाखिल खारिज के बाद में डाला जाता है, तो क्या एक मिनट, क्या अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि अपने से उस मामले को लटका के रखें? जो कहा कि अंचलाधिकारी हो या राजस्व पदाधिकारी हो, हमने जन कल्याण संवाद में बैठकर यही हम और प्रधान सचिव महोदय बैठ के स्पष्ट निर्देशित कर रहे हैं ओपन कि एक ही नेचर का एक ही शिकायत पर आप अलग अलग निर्णय नहीं दे सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछता हूं, जवाब प्राप्त है। अब बात बढ़ गई, आ गए ये विषय, सुनील बाबू आ गया है, आ गया। महोदय, मैं आपके माध्यम से आपकी बात आ गई है 3 साल वाला। महोदय, माननीय मंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके विभाग को भी, कि मेरे सवाल करने के बाद बहुत सारे दाखिल खारिज के मामले को सलटा दिया गया है। महोदय, मेरा दाखिल खारिज से संबंधित मामला है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मैंने सवाल किया था कि टेम्प नंबर, एक टेम्परोरी नंबर दिया जाता है दाखिल खारिज करने के लिए, और वो जब डिफेक्ट दूर हो जाता है तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है, बाद में बदल दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं महोदय कि जब ऑनलाइन दाखिल खारिज प्रक्रिया में टेम्प नंबर में अंकित तथ्यों को सही होने तथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न होने की स्थिति में ही कंप्यूटर जनरेटेड वाद संख्या प्राप्त होता है, तो फिर कंप्यूटर जनरेटेड वाद संख्या प्राप्त होने के बाद राजस्व अधिकारी, अंचल अधिकारी द्वारा किस आधार पर स्वयं आपत्ति दर्ज करके मामले को लटकाए जाते हैं? महोदय, मैं पूछ लेता हूँ, लंबा मत कीजिए, संक्षेप में पूरा पूछना चाहिए। ये संक्षेप में। दूसरा महोदय, पूरे राज्य में ऐसे कितने कंप्यूटराइज वाद हैं जिनका अभी तक दाखिल खारिज नहीं किया गया? मेरा मूल है महोदय कि जब डिफेक्ट दूर करके ही दाखिल खारिज का बाद क्लियर किया जाता है, दाखिल खारिज के बाद में डाला जाता है, तो क्या एक मिनट, क्या अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि अपने से उस मामले को लटका के रखे? क्या उसको अधिकार है इस मामले में? माननीय सदस्य जो कह रहे हैं महोदय, बहुत गंभीरता से हम लोग लिए। ये सच है महोदय कि आज 40 लाख पूरे बिहार के अंदर महोदय 40 लाख परिमार्जन का मामला मेरे यहाँ लंबित है, और 6 लाख महोदय दाखिल खारिज या उससे और ज्यादा गंभीर मामला लटका हुआ है महोदय। बड़ी सक्रियता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग इसको शुरू किए हैं। कई बाधाएं आ रहे हैं महोदय, हम लोग समाधान करेंगे। और इन्होंने जो कहा कि अंचलाधिकारी हो या राजस्व पदाधिकारी हो, हमने जन कल्याण संवाद में बैठकर यही हम और प्रधान सचिव महोदय बैठ के स्पष्ट निर्देशित कर रहे हैं ओपन कि एक ही नेचर का एक ही शिकायत पर आप अलग अलग निर्णय नहीं दे सकते हैं, ताकि कोई गड़बड़ी कर करके इसका अपने मनोनुकूल लाभ नहीं उठा सके। ये हमने सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री बैजनाथ प्रसाद।